सप्तक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत् सदसत् परं पश्चादहं यदेतच्चयो अवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम्। यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्ते हम तत्व जिज्ञासु न आत्मना अन्वये व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री बड़े बाबा श्री श्री राधा रमन चरण दास बाबा सिद्ध बाबा, उनके प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। उनका पूर्वतम चरित्र है, बड़ा विस्तृत चरित्र है। गौरदास जी उसी परंपरा में उन्हीं की अनुगति में सब प्रकार से समर्पित चित्त दीक्षित श्री श्री गौरदास जी महाराज, उनके गुरुदेव श्री श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज, उनके गुरुदेव श्री श्री रामदास बाबा जी महाराज, उनके गुरुदेव श्री श्री राधा रमन चरण दास जी महाराज बहुत बड़े नवद्वीप धाम के, नवद्वीप धाम में उन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी की जैसे रूप सनातन ने श्री कृष्ण लीला स्थलियों को श्री वृंदावन में प्रकट किया, श्री गौर हरि की लीला स्थलियों को, चरण चिन्हों को श्री श्री सिद्ध श्री श्री राधा रमन चरण दास बाबा जी ने प्रकट किया है। तो बहुत अतिशय महिमावंत भगवत के अभिन्न स्वरूप श्री श्री महाभागवत श्री श्री राधा रमन चरण दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। मुझे गीता मंजरी जी ने उनका चरित्र भेजा था, काफी वो बजते हुए पता नहीं क्या हो गया, उस टेप को वो सुनाई नहीं दिया। तो उनके चरणों में हम सब लोग हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करें, उनकी पद धूलि से अपने को धन्य धन्य करके माने धन्य धन्य करें। और आज श्री राधा कुंड में श्री होरी उत्सव है। काजल जी महाराज श्री दास गोस्वामी जी के समाधि स्थल पर अपूर्वतम होरी का गान करेंगे, श्री सुखी होरी भी खेलेंगे और ये दृश्य जो है वो सब प्रकार से आस्वादनीय होता है, दर्शनीय होता है। तो आज उसके भी उसका होली उत्सव श्री राम राधा कुंड में है। कल श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा प्रभु का श्री भगवत प्राप्ति था, तो उनकी चरणारविंद में उनकी चरण चापन का कल योग नहीं बना क्योंकि वो चरित्र कल मिला नहीं। तो आज ही वो संभव हुआ राधा रमन दास जी परिकर से, तो उसकी चर्चा चिंतन करते हैं कि किस प्रकार श्री श्री सिद्ध
जगन्नाथ दास बाबा नवद्वीप धाम वाले। बाबा जगन्नाथ दास जी महाराज का जन्म बंगाल प्रांत के किसी छोटे से ग्राम में हुआ। बाबा 6 महीने नवद्वीप वास करते और भजन करते एवं 6 महीने ब्रज वृंदावन के अनेक क्षेत्र में घूमकर भजन करते। बाबा बाबा धन को कभी स्पर्श नहीं करते। बाबा चातुर्मास का नियम करते। प्रथम मास में संध्या के पश्चात संध्या के प्रसाद 4 केले खाते। नवद्वीप द्वितीय मास में अमरूद, तृतीय मास में मट्ठा और चतुर्थ मास में बिना नमक के उबले हुए केले के फूल ग्रहण करते। एक बार नवद्वीप में गोपीनाथ राय द्वारा जिम्मेदारों ने बाबा से पूछा, यहाँ सिद्ध बाबा कहाँ रहते हैं? बाबा बोले, यहाँ कोई सिद्ध बाबा नहीं रहते। आप जैसे एक साधारण मनुष्य हैं, मैं भी रहता हूँ। वे सभी लोग एक साथ बोले, बाबा हम जान गए आप ही सिद्ध बाबा हैं, हमें कुछ सिद्धाई दिखाइए। बाबा बोले, भैया मैं सिद्धाई क्या जानूं? ऐसा कहते हुए भूमि पर 7-8 बार लाठी चटकी। उन्होंने कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा, ब्रज में लोकनाथ गोस्वामी जी की भजन कुटी में एक बकरी तुलसी का पौधा खा रही थी, उसे भगा रहा हूँ, जो कि राधा कुंड में स्थित है। सबको परम आश्चर्य हुआ। घटना की पुष्टि के लिए उस समय 20 रुपए खर्च करके जवाबी तार किया। तार में पता चला कि बकरी ने तुलसी के पौधे को चबा डाला और बकरी के कुछ बाल वहीं पड़े हैं, जो कि टूट कर गिर पड़े थे। सबने आकर बाबा के से चरणों में क्षमा याचना की। बाबा तो स्वरूप से ही परम सिद्ध दिखाई देते। 125 वर्ष की आयु, पिंडाकार शरीर, रीढ़ की हड्डी इतनी मुड़ गई थी कि दोनों सिरे मिल गए, ऐसा प्रतीत होता। नेत्र के नीचे एक झुकती हुई पलकें, मानो जगत को ना देखने के लिए पर्दा कर लिया हो। दुर्बल निश्चल टांगे जैसे गमन आगमन से मुक्त हो, फिर भी साधना भक्ति में अद्भुत आवेश। साधकों को प्रेरणा देने के लिए कि ऐसी उच्च स्थिति होने पर भी साधक भक्ति नहीं छोड़े। नित्य समस्त रात्रि जाग कर नाम करना, 1000 प्रातः दंडवत प्रणाम करना, नित्य पलकें उठाकर गिरधारी को तुलसी अर्पण करना, 3 दिन निर्जल एकादशी उपवास करना, निश्चल एवं पिंडाकार होते हुए भी संकीर्तन में सीधे होकर उद्दाम नृत्य करते हुए 4 हाथ ऊपर बाबा उछल जाते। धाम गमन से 4 दिन पूर्व बाबा श्री बिहारी दास जी से बोले, बिहारी तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मांग तुझे क्या चाहिए, धन लेगा या मुझे? बिहारी दास जी ने कहा, बाबा मैं धन का क्या करूंगा, मुझे तो आप चाहिए। बाबा बोले, बहुत अच्छा, मुझे लेने से धन नहीं मिलेगा, लेकिन अभाव कुछ भी नहीं रहेगा। 100 वर्ष की आयु होगी, सदा नाम करना, कभी भी नाम मत भूलना, कली तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसा
आशीर्वाद देकर 147 वर्ष की अवस्था में बाबा नित्य निकुंज में अपने मंजरी स्वरूप से चिंतन करते हुए प्रवेश कर गए। बोलो श्री श्री सिद्ध श्री सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि 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 प्रणाम करें। श्री इस्कॉन में सबसे पहले राइट हैंड जगन्नाथ दास बाबा हैं, फिर सिद्ध श्री 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 भक्ति विनोद प्रभु हैं, फिर श्री श्री गौर किशोर दास बाबा हैं, फिर श्री श्री भक्ति सिद्धांत प्रभु हैं, और फिर श्री प्रभुपाद श्री जी हैं। इस प्रकार ये परंपरा इस्कॉन की है। श्री जगन्नाथ दास बाबा प्रभु के चरणारविंद का चापन किया। आज से पहले कल महाराज श्री का जो उत्सव यहाँ वृंदावन में संपन्न हुआ, अपने आप में अपूर्वतम अन्यतम। श्री कार्तिक प्रभु ने श्री श्री महाराज श्री के बड़े सुंदर स्वरूप को पालकी में रखकर 4 जिने वैष्णव चंडीगढ़ से आए हुए पौसीवली वैष्णवों ने उनको कंधे पर उठाकर 3-3.5 घंटे धूप में उस परिक्रमा को, वृंदावन की परिक्रमा को बिल्कुल अहर्निश एक क्षण भी रुके हुए महासंकीर्तन करते हुए उसको संपन्न किया। एक वैष्णव के मुझे दर्शन हुआ जिसकी बोलने की कैपेसिटी, गाने की मधुरमा और स्वभाव की दीनता से मैं तो गदगद हो गया। हो इतने बड़े वैष्णव, तथापि उनके हृदय में अमृतसर के वैष्णवों के प्रति भक्ति देखकर, श्रद्धा देखकर मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ और आनंद भी हुआ। उसके बाद श्री राधा रमन जी के पीछे जो स्थान बना है वहां पर बड़ा मधुर प्रसादम हुआ। इससे इस प्रकार से ये श्रीमन महाराज श्री के श्री तिरुभाव तिथि का श्री श्री कार्तिक प्रभु जी के यहाँ इसकी संपन्नता हुई। इसके बाद श्री वैजयंती में महाराज श्री ने ऐसा अद्भुतम आयोजन किया। हो श्री महाराज श्री के आश्रम से जैसे ही बाहर का खुला प्रवेश, जहाँ सत्संग होता है, शुरू होता है, छोटा सा पार्क है। वहाँ पार्क में महाराज श्री का श्री स्वरूप वहाँ जो बना हुआ है श्री प्रभुपाद जी की तरह बिल्कुल ऐसे ही साकार वो विराजमान किया गया पारिजात वृक्ष के नीचे। और सब प्रकार से ऐसा सुंदर वो दर्शन हो रहा था, ऐसा सुंदर दर्शन। और चतुर्दिक उसके लिए ऐसी सज्जा की गई। मैं समझता हूँ हम सब लोग मिलकर भी ऐसी सज्जा शायद नहीं कर पाते जो महाराज श्री ने अकेले, गुरु माता ने पॉसिबली, भाभी श्री ने पॉसिबली अपने उन स्टूडेंट्स के साथ, भक्तों के साथ, शिष्यों के साथ उसे सजाया। बेहद पुष्पों की जो है वो उस टोकनियों में श्रीमन महाराज श्री को गुरु श्री भाभी श्री के द्वारा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रभु की श्री गुरु अष्टक का गान करते हुए पुष्पांजलि अर्पण की। सबने पंक्तिबद्ध होकर बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से, बड़े आनंद से बड़े महाराज श्री के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण की, दंडवत किया। अपने को अतिशय सौभाग्यवान मानकर सब लोग गदगद हो गए। श्री वैजयंती में ये उत्सव हुआ। चंडीगढ़ का सब मंडल था और भी हापुड़ और सब दिल्ली से, तो अमृतसर से तो पॉसिबल नहीं था। वो श्री श्री अपने ढिंगरा दंपति थे और भी जो है वो बड़ा ही सुंदर, वहां भी चंडीगढ़ के उस वैष्णव ने संकीर्तन किया, बहुत मधुरतम। इसके बाद जो एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूँ, गुरुजनों की उदारता। जब श्री ये जियालाल जी महाराज जी की कृपा का गान करते हैं ना, तो मुझे बड़ा करता है कि भैया जियालाल जी ये कृपा कहीं हम पर भी होती। तो कल क्या हुआ, महाराज जी मुझे ले गए ऊपर अपने भजन कक्ष में। बड़े महाराज जी कहते हैं भैया अपने घर में एक छोटा सा कक्ष हो जिसमें केवल भजन करो और आप करो। वहाँ आप अपने दीक्षा गुरु के सिवा किसी को नहीं जाने देना, आने देना।
6 महीना आप अगर भजन करोगे तो 6 महीना के बाद अगर बाहर से कोई गलती से आ भी गया तो उसकी वाइब्स से वो भी भजन रत हो जाएगा, भजन करने लगेगा, वो उस वाइब्स को अनुभव करेगा, वाइब्रेशन को जिसे कहते हैं। तो महाराज जी मुझे कहने लगे चलो। बात यहाँ से शुरू हुई कि महाराज श्री के उस भजन कक्ष में जो दर्शनीय है, रविदास जी आप श्री के भक्त या कोई भी भक्त महाराज श्री से अगर निवेदन करेगा तो वो अपना भजन कक्ष दिखा देंगे, मेरा ख्याल है, मेरा विश्वास है। क्योंकि वो अपने भक्तों से, शिष्यों से, महाराज श्री के, बड़े महाराज श्री के शिष्यों इतना स्नेह करते हैं, उसको तो देख कर ओहो मेरे तो अपनी दरिद्रता के मारे इतना संकुचित रहता हूँ, वरना उनकी उदारता की कोई लिमिट ही नहीं है। वहाँ एक शालिग्राम जी है, काफी मोटे हैं, बढ़िया है, दर्शनीय है। वो शालिग्राम जी ने श्री श्री मुक्तिनाथ जी के पुजारी जी को, जो गंडकी मुक्तिनाथ, जहाँ श्री गंडकी जी से, गंडकी नदी से शालिग्राम जी महाराज प्रकट होते रहते हैं, मुक्तिनाथ के उस गंडकी के उस स्थान के पुजारी जी को स्वप्न दिया श्री भगवान शालिग्राम जी ने कि मुझे मेरे इस स्वरूप को, जो काफी बढ़िया स्वरूप है, बड़ा स्वरूप है, काफी बड़े का मतलब बहुत बड़ा भी नहीं है लेकिन बड़ा ही आकर्षक है। हम जिस छोटे छोटे शालिग्राम जी को देखने के अभ्यस्त है, लेकिन वो काफी बड़ा है, इतना बड़ा भी नहीं है लेकिन बड़ा ही आकर्षक है। इसे निकालो और वो वृंदावन में श्री पुंडरीक को गोस्वामी जी उन्हें दे दो। उन्होंने उस श्री स्वरूप को तो ले लिया। पुंडरीक गोस्वामी जी कौन है वो तो नहीं जानते हैं, वृंदावन के हैं वो भी नहीं पहचानते हैं। महाराज जी मुझे सुना रहे। इस प्रकार उन्होंने 2 साल 2017 में भगवान ने श्री मुक्तिनाथ जी की पुजारी जी को शालिग्राम जी ने स्वप्ना दे दिया। 2 साल वो ढूंढते रहे कि ये पुंडरीक गोस्वामी जी कौन है। उन्होंने इधर उधर जिज्ञासा भी की लेकिन वो कोई भी जो है वो भगवान महाराज श्री से उनका कांटेक्ट नहीं बन सका। तो फिर 2019 में भगवान श्री शालिग्राम जी ने लीला करी। महाराज श्री कह रहे हैं मेरा एक शिष्य है, वो मुक्तिनाथ दर्शन करने गया, वो कनाडा में है। कनाडा से मुक्तिनाथ जब दर्शन करने गया तो उसने अपने मोबाइल में मेरे द्वारा गाया गया सत्संग लगा रखा था। तो मुक्तिनाथ के उन्हीं पुजारी जी ने कहा कि भैया ये सत्संग आप सुन रहे हैं? उनका हाँ ये मेरे श्री गुरुदेव प्रभु के द्वारा कीर्तित है। उनका आपके गुरुदेव कौन है? उनका मेरे गुरुदेव श्री श्री एक महाराज श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री श्री पुंडरीक गोस्वामी जी। पुंडरीक गोस्वामी जी है? क्या कह रहा है? उनका हाँ महाराज। क्यों आप इतने आश्चर्यान्वित हो रहे हैं? उनका मैं तो 2 साल से उनकी तलाश में हूँ। आपके पास उनका कांटेक्ट नंबर होगा? उनका महाराज सब कुछ है। तो उन्होंने उन्हीं के द्वारा, भक्त के द्वारा शालिग्राम जी ने लीला रची, मुझे फोन लगाया और मैं बड़ा आनंदित हुआ। उनका महाराज गोसाई जी अरे मुक्तिनाथ से आप बोल रहे हैं और भगवान ने मेरे को स्वप्न से आदेश देकर शालिग्राम जी देने को कहा है, मैं तो आ रहा हूँ महाराज, मैं तो खुद आऊंगा ऐसे प्रभु को अपने मस्तक पर लेने के लिए। लेकिन तब वो कोरोना काल आ गया। 2019 से ये महाराज क्रम चलता चलता 21 आ गए। 2021 में वो मुक्तिनाथ जी की पुजारी जी को मैंने स्वप्न कहा, मैंने फोन से कहा प्रभु जी मैं अपने शालिग्राम जी को, ठाकुर जी को लेने आ रहा हूँ। वो दामोदर शिला है। मैंने महाराज श्री से पूछा ठाकुर जी किसी न किसी अवतार को लिए रहते हैं, उनका वो दामोदर शिला है जिससे श्री राधा रमन जी प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने कहा गोसाई जी तुम यहाँ तक आ जाओ, मैं वहां आ रहा हूँ। तो इस प्रकार एक कॉमन स्थान है जहाँ महाराज श्री गए और वहां वो मुक्तिनाथ के पुजारी जी गोसाई जी आए और उनको शालिग्राम जी प्राप्त हुए। बोले बोलो अद्भुत शालिग्राम जी भगवान की जय। जो महाराज श्री ने अपने अंतरंग निजी भजन कक्ष में विराजमान कर रखे। आप आओ वृंदावन, महाराज श्री से आग्रह करो। वहां षड गोस्वामी वृंद है, उनके ठाकुर जी हैं, पंच तत्व है। ओ
भजन के कक्ष में क्या क्या होना चाहिए वो वहाँ सब कुछ विद्यमान है, और वहाँ हमारे गुरुदेव प्रभु भजन करते हैं। भजन के कक्ष के बाहर ही मैंने ये सब अनुभव किया, आनंद किया, और मैंने गुरुजनों की कृपा को महाराज प्रणाम किया उनका। महाराज हम कभी इसके पात्र नहीं बन सकते, लेकिन आप अपनी करुणा से जो है वो महाराज, ओहो, आपका हृदय बैठा ही रहता, द्रवित होता रहता है शिष्यों के लिए, अपने कृपा पात्रों के लिए। भगवान की तरह आप भी आपकी करुणा बहती ही रहती है। ऐसी अंतरंग कथा सुना दी कि शालिग्राम जी ने स्वप्न दिया मुक्तिनाथ के पुजारी जी को, और यही श्री शालिग्राम जी आपके यहाँ दर्शन को प्राप्त हैं, और आपने निसंकोच जहाँ महाराज जी विराजते हैं उससे ऊपर जो कक्ष बना हुआ है भजन कक्ष, वहां के मुझे दर्शन कराए। चाहे बाहर से मैंने किए, महाराज जी मुझे कहा भी नहीं, अगर कहते भी तो मैं बड़ा संकुचित होता, जाता भी ना अंदर भीतर, क्योंकि मैं अपनी अशुद्धियों से बहुत परिचित हूँ। मैं कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता, हमको अपरस सपरस का कोई ज्ञान नहीं है, कैसे हाथ धोने हैं, कैसे क्या करना, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जहां तक वो बाहर तही दर्शन किए, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो दर्शन नहीं हुआ। ये कल का योग है, सौभाग्य है, बड़े महाराज जी का ये भगवत प्राप्ति के दिवस का ये प्रसाद है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। महाराज जी ने मुझे ही उसके दर्शन नहीं कराए, मेरे माध्यम से आप ये निश्चित करके जानो कि आप सबने दर्शन किए। हाँ, बोलो बड़े महाराज जी की अपनी गुरु परंपरा की इतनी रिच गुरु परंपरा है हमारी, मैं क्या कहूँ। स्वाय हम उसके विषय में अपनी सराहना करते हुए, अपने भाग्यों की सराहना करते हुए, अपने माता पिता को करोड़ करोड़ प्रणाम करते हुए, अपने श्री राधा रमन जी के चरणों में, ओहो, अरे जिन्होंने अपने ठाकुर हमें दे दिए, गौर हरि की शरणागति हमें दे दी, गौर तत्व हमें बता दिया, ओए होए 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 होए, श्री धाम का रहस्य हमें बता दिया। बड़ा सुंदर एक श्लोक तो गजब का है, श्रीमद् भागवत जी के एकादश के 29वें अध्याय का 6वां श्लोक है। नैवो पयन्तो पचितिम कविस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृत मृद मुदा स्मरन्तः यो अंतर बहिस्तनो भृताम अशुभम विधुन्वन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। श्री उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु, बाहर आचार्य रूप से, भीतर अंतर्यामी शिक्षा गुरु के रूप में आप जीव मात्र के सभी अशुभों को नष्ट करके, सभी व्यवधानों को निवृत्त करके, जो अपना भजनानंद, जो अपना सेवा आनंद, जो अपना धामानंद, जो आप जीव को प्रदान करके उसे कृत्य 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 कर देते हो, ऐसी आपकी उस कृपा को हे प्रभु कोटि बार ब्रह्मा से की आयु लेकर भी जीव उसके ऋण से, कोटि बार ब्रह्मा की आयु से भी आपकी सेवा करके ऋण नहीं हो सकता। उनका महाराज अब इतना ऋण छोड़ गया है तो वो बेचारा कैसे रिद्ध होकर रहता होगा। उनका वो अपने को ऋणी मानने में ही धन्य मानता है, वो आपके ऋण से कभी ऋण होना ही नहीं चाहता है। कृत मृद मुदा, वो आपका ऋणी है, वो आपका कर्जाई है, इसका ही आनंद लेता है। आय हाय हाय, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति ऐसे स्वभाव को कहते हैं, भक्ति ऐसे कृतज्ञता के स्वभाव को कहते हैं। अरे रविदास जी, ये कोई श्लोक है, इसमें भगवान करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से बिन मोल बिक गई मैं, जब से छवि निहारी, बिन मोल बिक गई मैं, जब से छवि निहारी। हे प्रभु, कोटि बार ब्रह्मा श्री की आयु, ब्रह्मा जी की आयु का एक दिन का आप कोई कैलकुलेटर नहीं बना जो उससे लिख सके, कितने वर्ड हैं उसमें। और ऐसा ब्रह्मा जी की
रात्रि है, और ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु लेकर और कोटि बार ब्रह्मा बन के भी सेवा करके, हे प्रभु आपके ऋण से जीव ऋण नहीं हो सकता। जो बाहर आचार्य रूप से हाय 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 इसी को भगवान ने इससे पहले भागवत जी में कहा, आचार्य माम भी जानियान। अरे आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो, न मर्त्य बुद्धया सूयेत। सर्वदेव मयो गुरु, आचार्य माम भी जानियान नाव मन्ने कहर चित्त, न मर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। श्री दास गोस्वामी जी भजन कर रहे हैं, उनसे पूछा, महाराज आप इतना भजन करते हैं, उनका आपको तरह से बताता हूँ। गुरु गोष्ठे गोष्ठालयिषु सुजने भूसुरगणे, स्वमंत्रे निज नामने ब्रज नव युग द्वंद्व शरणे, सदा दम्भम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामहि, स्वांत भ्रातश्चटुभिर्वियाचे धृत पद। श्री ब्रह्मा जी की आयु लेकर अनंत बार भी सेवा करके आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। वो भार्गव जी की एक पंक्ति मुझे याद आती है, जे तू फड़दाना साड़ी बा असारुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था असा रुड़ जाना सी। इन योनियों में हम जब चले जाते। श्री नानक जी से पूछा, कहाँ जाते? कीटांदर कीट कर दोषी दोष करे। राधा रमन, मैं भी कोई टिड्डा बनकर, कोई ततैया बनकर, कोई पूंड बन के, कोई महाराज चैटा बन के किसी को काटता। हाय 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 हाय, यही होना था। कीटांदर कीट कर दोषी दोष करे, जे उस निदर न आवई, बात न पूछे कोय। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंते गुण दे। गुराइक दे बुझाई, सबना जिया का इको दाता। सो मैं बिसर न जाई, गुराइक दे बुझाई। आजकल कैसा सत्संग का स्वरूप बना हुआ है। मेरे को तो इतना कहते क्यों रे पुटांदे। श्री भक्तमाल की कथा, उसके बाद पदावली, ऐसी होरी की पदावली सुनने को मिली जो मुझे पहले कितने जन्म में इतनी मेरी आयु हो गई 70 की नहीं सुनने को मिली। रोज 2 4 2 4 6 श्री गौर लीला होरी के, श्री ठाकुर जी की होरी के, राम जी की होरी के, ऐसे पद, ऐसे वैष्णव आप सब लोग गाते हो। मैं इससे ज्यादा क्या बताऊं कि मुझे कि होरे कोट मेरे अंदर आते, मेरी सेहत बन जानी है, अभी बहुत ज्यादा है। वाह वाह वाह, क्या आनंद है, क्या आनंद है। ये सब भगवान ने, ये गुरु जी ने दिया है। गुरु जी ने, भगवान ने दिया का मतलब है, अरे भगवान को तुमने देखा, उनका हाँ, उनका कहाँ देखा, उनका गुरु के रूप में। सूरदास जी से कहा, महाराज आपने, श्री छोटे हैं, सबसे आयु में छोटे हैं, चतुर्विदास जी कुंभन दास जी के लाल जी हैं। जब श्री सूरदास जी श्री पुष्टि मार्ग का जहाज चलने को हुआ उद्यत, तो श्री परासौली में श्री उद्धव जी पढ़ रहे हैं, तो श्री चतुर्विदास प्रभु ने कहा, प्रभु जी आपने ठाकुर जी के लीला के, गुणों के, करुणा के 1.25 लाख पद लिखे, गुरु की महिमा का एक भी पद नहीं लिखा। अनकारी चतुर्भुज दास में गुरु और गोविंद को अलग मानता ही नहीं, तो मैं अलग पद कैसे लिखता। ये
1.25 लाख पद मैंने गुरु जी की महिमा के ही लिखे हैं, गुरु के ही चरित्र के लिखे हैं, गुरु जी की लीला के लिखे हैं, गुरु जी की करुणा के लिखे हैं। फिर भी उनके चतुर्भुजदास जी के संतोषार्थ उन्होंने पद लिखा, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। ये पुष्टि मार्ग का सूरदास जी का अंतिम पद बहुत ही मधुर है। सभी जगह विश्राम के समय इसका गान किया जाता है, जिससे कि वातावरण भक्तिमय, रसमय, आनंदमय हो। तो श्री सूरदास जी, अरे मैंने गुरु और गोविंद को अलग देखा ही नहीं है। हो श्री श्री ऐसे गुरुदेव प्रभु। श्री उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप ही आचार्य रूप से बाहर शिक्षा देकर, प्रेरणा देकर, कथा सुनाकर, और भीतर अंतर्यामी रूप से उसका अनुभव करा के, भीतर के ठाकुर हमारे अगर सब प्रकार से प्रकट हैं, भीतर के ठाकुर अगर हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो जो बाहर से आचार्य रूप में भगवान हमें बताएंगे, सुनाएंगे, अंतर में उसकी अनुभूति होगी, अंतर में उसका अनुभव होगा, और उन्हीं की कृपा से अंतर में उसका आचरण भी होगा, उस आचरण से रस संचरण हो जाएगा। भीतर के ठाकुर भी हम पर प्रसन्न हो। लेकिन ये दोनों ठाकुर ठाकुर हैं बाहर आचार्य रूप से। और उसकी बड़ी बात जो मुझे अति प्रिय है कि हे प्रभु, कोटि बार ब्रह्मा श्री की आयु लेकर भी आपकी सेवा करते हुए जीव इसके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। उनका फिर क्या करता है? उनका आपके ऋणी होने का आनंद लेता है। ये कभी आपने भक्ति के सिवा सोचा, समझा, देखा? अरे ये भक्त कहाँ है? ये कौन भक्त है? अरे ये ठाकुर जी के भक्त हैं। ठाकुर जी ने जो कहा, ना पा रहे हम निर्वत्य संयुजाम साधु कृतम विबुधायु शापी वा या मां भजन दुर्जर की श्रृंखला संवृक्षय तदवा प्रति आतु साधुना। हे गोपियो, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं प्रेमी कभी ना बनूं, मैं प्रेमियों का नित्य खरीदा हुआ दास बना रहूं। हाय 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 हाय, ये महाराज ठीक है। गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम से प्राप्त ऋण, आनंद के ऋण से, जो मुझे तुमने मेरी सेवा की है, क्या सेवा की है? मुझसे प्यार किया है। ये महाराज जी की कोटेशन है। महाराज जी का जो दृष्टिकोण है वो अपने आप में इतना रसमय है, इतना आनंदमय है, इतना हो। मैं सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हुआ सार्वभौम शब्द प्रयोग नहीं करता, लेकिन इतना आनंदमय है कि हमारे पास जितने महापुरुषों के जितने दृष्टिकोण है, उसमें एक महाराज जी का दृष्टिकोण भी रख लो। हे गोपियों, मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। देवताओं श्री की आयु लेकर उनका कौन सा ऋण जोड़ दिया? रविदास जी, इससे पहले आप बताओ कि भगवान किस ऋण की बात कर रहे हैं? महाराज जी कहते हैं, ऋण चढ़ गया जो तुमने मुझसे प्रेम किया है। कोई किसी को क्या दे सकता है? सबसे बड़ा क्या दे सकता है? मैं इसको अपना प्राण देना चाहता हूं। उनका महाराज, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। श्री दशरथ जी ने कहा, देह प्राण से अधिक प्रिय कछु नाही, लेकिन सो देव क्षण एक माही, सो मुनि देव। हे विश्वामित्र जी, देह प्राण से कुछ बड़ा नहीं होता, लेकिन मैं इसको क्षण में दे देता हूं। लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। तो जो देह प्राण से भी बड़ा है वो क्या है? वो है प्रेम, प्रेम, प्रेम। अगर हम किसी को निष्कपट प्रेम करते हैं तो, और वो प्रेम का विषय भी अगर हमें मिल जाए, जो श्री नंद कुमार हैं, संसार में हम प्रेम करते हैं और वो प्रेम का विषय, प्रेम के जो प्रेमास्पद हैं, केवल नंद कुमार है। शुरू कहीं से करें, लेकिन उसका विराम जो श्री नंदनंदन के प्रेम में करते हैं, भगवान उनके ऋणी हो जाते। कैसे ऋणी हो जाते हैं कि वो कहते हैं, मैं देवताओं श्री की बड़ी लंबी आयु लेकर भी सेवा करते हुए, गोपियों कौन सी सेवा करूंगा, तुम मुझसे चौका बर्तन करा लो। ये महाराज श्री कह सकते हैं। महाराज श्री ने कहा है
सकते, कोई कह सकता है, मेरा ख्याल है श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य ब्रजवासी श्रीमन महर्षि नहीं कहा है। मैंने और जिनको को सुना है, मैंने नहीं सुना, हो सकता है सब कहते हो, कहना ही चाहिए। गोपियों तुम इसे चौका बर्तन करा लो। चौका बर्तन आप सुन रहे हैं, चौका बर्तन आप मुझसे गैया चरवा लो। आप ऐसा है गोपियों, मुझे चाहे बाजार में नीलाम कर दो तो भी मैं आपके ऋण से, ऋण प्रेम ऋण से प्राप्त, प्रेम के द्वारा प्राप्त आनंद के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। किसी की आत्मा कब द्रवित हो जाती है, झंकृत हो जाती है, किसी की आत्मा तक आनंद कब फैल जाता है, जब हम किसी को डूब कर प्यार करते हैं। अगर संसार में इसका अभ्यास भी कर लेंगे, जिसके साथ करेंगे वो महाराज धन्य धन्य हो जाएगा। कुछ भी कर लो, लेकिन अगर प्यार नहीं है, हो सब व्यवहार है, अगर प्यार है तो कौन सा ऐसा भेंट है, कौन सी ऐसी पूजा है, कौन सी ऐसी आरती है, कौन सा ऐसा स्तवन है, कौन सा ऐसा वंदन है, कौन सा ऐसा नमन है जो संपन्न नहीं हो जाता। प्यार से बड़ी हम किसी की सेवा नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि वो प्यार कहाँ तक पहुँचता है, ये हम कहीं से भी शुरू करें, चाहे उसका निर्वाह कर सकें या ना कर सकें, लेकिन आगे चलकर जब हम श्री नंदनंदन से उसमें प्यार में चले जाते हैं तो नंदनंदन उसके प्रति कैसे कृतज्ञ होते हैं, ये शब्द जो है सुनकर भी आदमी कहता है, और उसको भगवान ने कहा है, ये सोचकर राम भजन बिनु भावन आना, ये स्थिति हो जाए। अरे इतने बड़े ठाकुर महाराज, हो एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्यो, अहम आदि ही देवानाम, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान की महिमा, भगवान की ऐश्वर्य, भगवान के उस वैभव का कौन गान कर सकता है। ये काल के काल है, ईश के ईश है, अति ही अतुल है। वो इतने बड़े ठाकुर, एक प्रेम 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 के इतने वशीभूत हैं, जितने विशेषण, जितनी जैसी कोटेशन ये बोलते हैं, उस पर विश्वास करना महाराज, सुन पाना कठिन हो जाता है। कल्पना नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता कि हे प्रभु आप क्या कह रहे हैं। एक प्रेम आपको इतना द्रवित कर देता, इतना द्रवित कर देता, इतना द्रवित कर देता, इसकी सोच कर भी इंसान जो है वो आपकी करुणा को कोटि कोटि प्रणाम करता है। और वो प्रेम 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 क्या है उनका, हमारी किशोरी जी का स्वभाव है, किशोरी जी का स्वभाव है, किशोरी जी का स्वरूप है। प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम। त्रिनीलांबर धरा राधा, पीतांबर धरो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम।
गतिर मम कृष्ण स्थिता राधा राधाया राधा देगे स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर मम कृष्ण ओ प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर मम ओ वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरा जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर मम राधा कृष्णौ गतिर मम। श्री सिद्ध जीव गोस्वामी प्रभु के द्वारा रचित ये युगलाष्टक है। संकीर्तन में और अपने निज भजन के नियम में इसका गान करना ओहो बहुत उत्तम है। ओहो ऐसी श्री किशोरी जी ही प्रेममयी है और उनके इस महाभाव के महासिंधु भगवान जिनके अधीन है को पाने के लिए उनके चरण कमल तो दुरू है, लेकिन उसका पराग श्री रजरानी की उपासना करो, स्मरण करो। रजरानी का स्मरण करें, रजरानी का स्मरण करें। जाका जासन सत्य स्नेहु सोता ही मिलहि न कछु संदेहु कि कभी हमको श्री रजरानी मिल जाए, रज की कृपा हो जाए हमारे ऊपर। देखो हमें किशोरी जी मिल जाए, किशोरी का दर्शन हो जाए। मैं अपने मंदिर के सिद्धि संकीर्तन में कहता हूँ, अरे भैया मेरी तो औकात नहीं है, ना मेरी कोई महाराज कोई क्षमता है और ना कभी होनी है, ना कभी होनी है। और मेरी तो केवल मात्र इच्छा यहाँ तक ही है कि मुझे श्री किशोरी पद रज की कभी प्राप्ति हो जाए, कभी किसी जीवन में, कभी किसी युग में, कभी किसी कल्प में, कभी किसी ओहो मेरा शुचि जीवन हो धन्य 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 धन्य। रविदास जी महाराज जी ने एक अंतरंग बात कही थी। देखो भैया श्री किशोरी जी ठाकुर की संपत्ति है, ठाकुर किशोरी की संपत्ति है। उनका महाराज हम तो ठाकुर जी का भजन करते हैं, मैं कहता हूँ मेरी राधे, मेरी किशोरी, मेरी किशोरी। महाराज जी कहते हैं तुम जो कहते हो, मैं जो वास्तविकता वो बताता हूँ। उनका फिर महाराज हमारे पास क्या है, उनका युगल नाम, उनका युगल नाम। मुझे कोई पूछे मैं कहूंगा भैया उपासना करो रजरानी की, उपासना करो रजरानी की। वृंदावन वास कर आस कर रजरानी की, चाह नित रास रस रंग की बढ़ायो कर, पायो कर शीत प्रसाद श्री संतनों को, बाती बांकी अति झांकी श्री बिहारी की निहार्यो कर। इस प्रकार श्री रजरानी की प्राप्ति हो। आज के सत्संग में स्वप्न देखें, इच्छा करें, याचना करें, कल्पना करें, प्यार करें, ब्रज धूली ही प्राणों से प्यारी लगे। श्री रजरानी किशोरी की पदरज। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं रविदास जी मैं क्या कहूँ आपको, आप अपने भाग्यों को सराहना आप नहीं कर सकते। कोटि मुख से भी कोई हमारे भाग्यों की सराहना की गणना पूरी नहीं कर सकता है। आज के तरीके में और सुन लो,
क्या हमारी भाग्य है। महाराज श्री कहते हैं ठाकुर जी वृंदावन में आने वाले को अगर आप वृंदावन आओ, वास करो, धन्य जो वास करे ब्रज गिरिराज, लाज उनकी राखे ब्रजराज, सिद्ध होए पूरन मन की काज, किशोरी चरणन की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। तो क्या करें, उनका श्री ठाकुर जी मिल जाएंगे। तो कि श्री किशोरी ने कह रखा है जो वृंदावन में आ गया है उसको आपको मिलने के लिए भटकना ना पड़े। उनका फिर किशोरी जी मैं क्या करूं, उनका उसे ही आप बारंबार पूछ लिया करो कि उसे कोई वृंदावन के आने के बाद कष्ट तो नहीं है, उसका भजन चल रहा है ना, वो आपका स्मरण कर रहा है ना। तो इसी प्रकार ठाकुर जी आपको मिलेंगे और ठाकुर जी कहेंगे भैया बोलो क्या चाहिए। किशोरी ने मुझे आज्ञा दे रखी है, मैं किशोरी के राज्य में रहता हूँ और मुझे उनकी सेवा अंतर्गत उनकी प्रीति लाभार्थ, उनकी प्रसन्नता लाभार्थ, सेवा सुख के अर्थ मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। उनका महाराज आप कई बार मिल चुके हो, रोज मिलते हो, रोज यही पूछते हो क्या चाहिए, कुछ मांग लो कुछ ले लो। उनका महाराज ले लो करते हो, तो एक काम करो किशोरी की पदरज उठा करके हमारे मस्तक में मांग विद सिंदूर अर्चित कर दो। ये इतनी दुरू है, इतनी सौभाग्य की अगर मैं कोटि कल्पों में भी इसकी प्राप्ति कर सकूं तो मैं अपने को धन्य मानूंगा, क्योंकि इसकी प्राप्ति होते ही मंजरी भाव की प्राप्ति हो जाएगी। तत्काल हमें मंजरी स्वरूप की प्राप्ति, स्वभाव की प्राप्ति, सेवा की प्राप्ति हो जाएगी। अरे कह रहे हो ना कुछ ले लो ले लो ले लो, तो फिर किशोरी की पदरज उठाकर मेरी मांग में सिंदूर अर्चित कर दो। हे मेरे नंद के लाला, हे मेरे बांके बिहारी, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, आप बारंबार पूछ रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये ना हो कि ये अहंकारी है, कुछ मांग नहीं रहा है तो मुझे ये दीजिए, और ये आप ही दे सकते हैं। उनकी चरण रज में आप ही की गति है, आप ही की गति है। ब्रह्म महेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदो श्रीमद पराग परमाद्भुत वैभवाया। इनके चरणारविंद के पराग का परमाद्भुत वैभव है। श्रीमद पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रस वर्षी कृपा दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभान भुवो महीमने। जिस पद रज के बिना ब्रह्म महेश्वर आदि को भी भगवान के तत्व का ज्ञान होने पर, उनके धर्म का ज्ञान होने पर, उनके सभी रहस्यों का ज्ञान होने पर भी जिनकी लीला में गति नहीं होती है, जिनको